गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं के समाज शास्त्र में चैप्टर चौथा सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक गतिशीलता। इसमें हम सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ाई करेंगे। सामाजिक गतिशीलता ये स्तर रचना में व्यक्ति अथवा समूह का स्थान में परिवर्तन सूचित करती रहे प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज में जनसंख्या, आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति तथा सामाजिक क्षेत्रों में कम अधिक मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। समाज रचना में जीवित रहने के लिए सभी परिवर्तनों के साथ अनुकूलन स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इससे सामाजिक गतिशीलता प्रक्रिया का उद्भव होता है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक रचना को खुलेपन के अंदाज निकालने के लिए सामाजिक गतिशीलता अध्ययन करते हैं। सामाजिक गतिशीलता समाज के अवसरों में, अस्तित्व में और प्रभावों में निर्देश करता है। सामाजिक स्तर के से दूसरे सामाजिक स्तर में एक तरफ प्रयाण करती है। अभी हम सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या देखेंगे। सामाजिक गतिशीलता की समाजशास्त्री सॉर्किट और क्लेम्डोवे द्वारा उसकी व्याख्या दी गई। पहला हम सॉरोकिन की मतानुसार व्याख्या देखेंगे। व्यक्ति, समाज, वस्तु या मूल्य एक सामाजिक स्थान से दूसरे सामाजिक स्थान पर स्थानांतरण करती है, उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। कोई व्यक्ति हो, सामाजिक हो, वस्तु हो या मूल्य हो, उसका सामाजिक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामाजिक स्थान में स्थानांतरण करता है उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। कोलोमस के मतानुसार व्याख्या है सामाजिक गतिशीलता वर्ग अथवा स्थिति या सामाजिक प्रक्रिया के क्रम ऊपर अथवा नीचे तरफ गति करती है। जो सामाजिक प्रक्रिया है, गतिशीलता है, उसमें वर्ग में, स्थिति में, सामाजिक प्रतिष्ठा कम से ऊपर अथवा नीचे की तरफ जो गति करती है उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता चढ़ते या उतरते में परिवर्तन वाली स्थिति होती है। उसका स्तर रचना व्यवस्था के स्तर में से दूसरे स्तर में ले जाती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती, उसको सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। अभी हम सामाजिक गतिशीलता के लक्षण देखेंगे। सामाजिक गतिशीलता के 3 लक्षण हैं। पहला है सार्वत्रिकता, दूसरा मात्रा में अंतर, स्तर पद में बदलाव सूचित करती है। हम पहला देखेंगे सार्वत्रिकता। सार्वत्रिकता में सामाजिक गतिशीलता प्रत्येक स्तर रचना वाले समाज में पाई जाती है। प्रत्येक स्तर रचना वाले जो समाज उसमें पाई जाती है। वर्ग आधारित जो होती है, जाति आधारित समाज व्यवस्था होती है। समाज में सामाजिक गतिशीलता में जाति आधारित समाज में होने वाली गतिशीलता पाई जाती है। उदाहरण तौर पर विश्व में सभी समाजों में स्त्रियों का स्तर में होने वाले परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया सार्वत्रिक दिखाई देती है। अभी दूसरा है इसमें मात्रा में अंतर। उसमें सभी समाज में सामाजिक गतिशीलता की मात्रा प्रमाण एक समान नहीं होती है। एक ही समाज में हमेशा प्रमाण समान नहीं होता है। उदाहरण तौर पर मध्यम युग में सामाजिक गतिशीलता धीमी, परंतु आधुनिक युग में उसकी अधिक दिखाई देती है। जो मध्यम वर्ग था, मध्यम युग था, उसमें सामाजिक गतिशीलता धीमी थी, मंद थी। अभी आधुनिक समय में अधिक दिखाई देती है। जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था वाले समाज में गतिशीलता अधिक दिखाई देती है। समाज और समय के अनुसार मात्रा में अंतर पाया जाता है। अभी तीसरा है स्तर पद में बदलाव सूचित करती है। सामाजिक गतिशीलता है वो व्यक्ति, समूह, स्तर या स्थान में परिवर्तन या बदलाव आता रहता है। ये स्थान ऊंचा होता है, नीचा होता है। और सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के ऊपर और नीचे और ऊपर स्थान में परिभ्रमण की सूचित करती प्रक्रिया रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या, सामाजिक गतिशीलता के लक्षण देखे, तीनों लक्षण की समझौती मिली। अभी हम सामाजिक गतिशीलता के प्रकार देखेंगे। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार, एक आड़ी तीखी गतिशीलता, दूसरा खड़ी सीधी गतिशीलता। खड़ी सीधी गतिशीलता के भी 2 प्रकार हैं। उसमें ऊर्ध्वगामी खड़ी सीधी गतिशीलता, निम्नगामी खड़ी गतिशीलता। उसमें ऊर्ध्वगामी खड़ी सीधी गतिशीलता के भी 2 प्रकार हैं। उसमें व्यक्तिलक्षी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, समूहलक्षी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। निम्नलक्षी खड़ी गतिशीलता के भी 2
गतिशीलता के बारे में पढ़ाई करेंगे। जिसके मतानुसार एक स्थान पद से समान स्तर पर दूसरे स्थान पर स्थानांतर करने वाले को आड़ी गतिशीलता कहते हैं। व्यक्ति या समूह का स्थान बदल जाता है परंतु उसका पद या उसका स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, उसको आड़ी गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई शिक्षक होता है, वो एक विद्यालय जो छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाता है। आड़ी गतिशीलता व्यक्ति या समूह का स्थान में बदलाव आता है और प्रतिष्ठा, आय या सत्ता में अधिक परिवर्तन नहीं आता है। उदाहरण तौर पे आईएएस अधिकारी होता है, उसको स्वास्थ्य विभाग में या शिक्षा विभाग में रखे जा सकता है। भारत में दिखाई देने वाली जाति में गतिशीलता और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का उदाहरण है। अभी हम खड़ी सीधी गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। खड़ी गतिशीलता और आड़ी गतिशीलता से भिन्न विचार है। जब व्यक्ति या समूह का स्थान परिवर्तन होता है, उसका स्तर में बदलाव आता है, उसमें गतिशीलता में सीधी गतिशीलता कहा जाता है। कोई व्यक्ति या समूह उसका स्थान में जो परिवर्तन आता है, उसमें एक गतिशीलता को सीधी गतिशीलता या खड़ी गतिशीलता कहा जाता है। उदाहरण तौर के विपक्ष से प्राध्यापक यानी कि क्लार्क से अध्यापक बनता है। खड़ी गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के स्थान में बदलने से प्रतिष्ठा, आय, सत्ता बड़ी मात्रा में परिवर्तन आता है। खड़ी गतिशीलता के दो प्रकार हैं, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, निम्नगामी खड़ी गतिशीलता। उसमें हम ऊर्ध्वगामी खड़ी गतिशीलता के प्रकार देखेंगे। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता किसे कहते हैं? व्यक्ति या समूह स्थान परिवर्तन में साथ साथ उनका स्तर में भी बदलाव आता है, उसको मूल्य में ऊपर और स्तर में स्थान में प्राप्त होता है। ऐसी गतिशीलता को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहा जाता है। जो व्यक्ति या समूह का स्थान होता है, उसमें परिवर्तन के साथ साथ उसके स्तर में भी बदलाव आता है, उसके मूल्य स्तर में ऊपर स्तर में स्थान में परिवर्तन आता है, उसको ऊर्ध्वगामी खड़ी गतिशीलता कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के दो प्रकार हैं, व्यक्तिलक्षी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, समूहलक्षी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। उसमें व्यक्तिलक्षी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। निम्न स्तर के कोई व्यक्ति अपने स्तर में अलग पड़े, उच्च स्तर में प्रवेश करे तो व्यक्तिलक्षी गतिशीलता कहा जाता है। कोई निम्न स्तर का व्यक्ति हो तो उच्च स्तर के व्यक्ति में अलग पड़ जाए तो उच्च स्तर में प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहा जाता है। जैसे कि चपरासी में से लेखक बना है, चपरासी में से क्लार्क बन गया। अभी दूसरा है समूहलक्षी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। निम्न स्तर के व्यक्तियों में कोई समूह उच्च स्तर में प्रवेश करे तो समूहलक्षी ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। तो निम्न स्तर के व्यक्ति हो, कोई समूह में उच्च स्तर में प्रवेश करे तो उसको समूह को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता निम्न स्तर में कोई अग्र समूह में बड़ी मात्रा में उच्च स्तर पर स्थान प्राप्त करता है। उदाहरण के वर्तमान समय में नायक नायिकाओं का स्तर, इसमें नायक नायिकाओं का स्तर में बताया गया है। अभी हम निम्नगामी खड़ी गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। निम्नगामी खड़ी गतिशीलता में गतिशीलता ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से विरुद्ध है। उसमें स्थान बदलने के साथ साथ उसमें बदलाव में स्तर में मूल्य में भी नीचा आता है। गतिशीलता में व्यक्ति या समूह में मूल्य स्तर में नीचे स्तर में से स्थानांतर करके निम्न खड़ी गतिशीलता आ जाती है। जिस व्यक्ति के स्थान के बदलाव के साथ साथ उसके स्तर में मूल्य में नीचा जाता है, उसमें व्यक्ति या समूह में मूल्य स्तर में नीचे स्तर में से स्थानांतर करता है, उसको निम्नगामी खड़ी गतिशीलता कहते हैं। उसके दो प्रकार में, पहला है व्यक्तिलक्षी निम्न गतिशीलता। व्यक्तिलक्षी निम्नगामी गतिशीलता, कोई व्यक्ति उच्च सामाजिक स्तर में से निम्न सामाजिक स्तर में प्रवेश करता है, उसको व्यक्तिलक्षी गतिशीलता कहते हैं। कोई व्यक्ति उच्च स्तर में से निम्न स्तर पे आ जाता है तो उसको व्यक्तिलक्षी गतिशीलता कहते हैं। उसका उदाहरण, कोई करोड़पति हो जाता है तो उद्योगपति बन जाता है, उद्योगपति गरीब बन जाता है। तो कोई करोड़पति हो तो वो करोड़पति बन जाता है, कोई उद्योगपति हो गरीब बन जाता है। वो उदाहरण दिए गए। दूसरा समूहलक्षी निम्नगामी गतिशीलता। समूहलक्षी निम्नगामी गतिशीलता में कोई समूह उच्च दर्जे में सामाजिक स्तर में निम्न सामाजिक स्तर में प्रवेश करता है, उसको समूहलक्षी कहा जाता है।
कोई समूह होता है, जुट होता है, कोई उच्च दर्जे पे होता है और उसके बाद निम्न स्तर में आ जाता है, उसको समूह लक्षित बोलते। उसका उदाहरण पहले ब्राह्मण का स्थान प्रबल था, आज उसका घट गया। पहले जो ब्राह्मण को स्थान दिया गया था अभी उससे आज कम हो गया है। तो समाज में सामाजिक गतिशीलता के मुक्त नहीं, खड़ी या आड़ी गतिशीलता की प्रक्रिया चलती रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार की समझूती में अभी हम आगे सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ाई करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या, सामाजिक परिवर्तन के लक्षण। अभी हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य हमेशा परिवर्तन करता रहता है, केवल मानव समाज में ही नहीं परंतु प्रकृति भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया अविरत रूप में चलती रहती है। सातत्य और परिवर्तन प्रत्येक समाज के लक्षण है। प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में सतत गुजरता रहता है। कोई भी समाज संपूर्ण रूप में स्थिर नहीं रहता है। व्यक्ति के बीच के संबंध, उसमें रचती समूह रचना, उद्देश्यों, दुस्तरों की भूमिका, मापदंड, मूल्यों जैसे समाज में रचनात्मक भागों में होते बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। बदलते संजोगों में तंत्र प्रथा में टिके रहने के लिए अनुकूलन करना पड़ता है। उसमें परिवर्तन का उद्भव होता है। उदाहरण तौर पे वर्तमान राज्य व्यवस्था। सामाजिक परिवर्तन का एक ठोस हकीकत है कि सामाजिक परिवर्तन समाज में समूह जीवन के क्रमबद्ध बदलाव में सूचित करता है। सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में की लाक्षणिकता है, फिर भी परिवर्तन का मात्रा में और रूप में भिन्नता पाई जाती है। मूरों ने मतानुसार आधुनिक समय में आया परिवर्तन सबसे तीव्र है। सामाजिक परिवर्तन नए और अर्थों, मूल्यों को और उसके खड़े करता रहता है। सामाजिक परिवर्तन में मनुष्य अनुभव माने एहसासों की घटना है। अभी हम सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन में डेविस के मत का अनुसार व्याख्या। सामाजिक संगठन, सामाजिक रचना तंत्र और कार्य के आता परिवर्तन, इसको सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक संगठन के द्वारा, सामाजिक रचना तंत्र के द्वारा और कार्य से आता जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन में उसका उदाहरण दिया है डेविस ने, संयुक्त परिवार से में विभक्त परिवार। जो संयुक्त परिवार से उसमें से विभक्त परिवार। मेकावे के मत अनुसार सामाजिक संबंधों में ताने बाने में आता परिवर्तन, जिसमें सामाजिक संबंधों में ताने आने वाले का परिवर्तन, पति पत्नी के बीच के संबंधों में बदलाव। जॉनसन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या। सामाजिक रचना तंत्रों और मूल्यों, मान्यताओं, रिवाजों में आता परिवर्तन। उदाहरण तौर पर भारत में भी सांप्रदायिक मूल्यों का प्रसार, जो भारत में भी सांप्रदायिक राज्यों का प्रसार हुआ था वो। अभी हम सामाजिक परिवर्तन के लक्षण देखेंगे। उसमें पहला लक्षण है कि सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज में सहज लक्षण है। सामाजिक अंतरक्रिया, उसमें उद्भव होने के वाले का संबंध, उसका परिणाम, व्यक्ति सामाजिक व्यवस्थाओं सतत परिवर्तन की प्रक्रिया अनुभव करती है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया एक प्रक्रिया बनती है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन का दूसरा सामाजिक परिवर्तन सार्वत्रिक प्रक्रिया है। उसमें हम देखते हैं कि परिवर्तन प्रत्येक समाज का सहज स्वाभाविक लक्षण है। सामाजिक परिवर्तन किसी न किसी समाज में मर्यादित नहीं है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन पाया जाता है। उसमें आदिवासी समाज में से विकसित समाज, उसी तरह सामाजिक परिवर्तन एक सार्वत्रिक प्रक्रिया का कहा जाता है। उदाहरण तौर पर प्राचीन युग से आधुनिक युग में आया परिवर्तन। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन रचना तंत्र में परिवर्तन को सूचित करता है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो प्रक्रिया सामाजिक रचना तंत्र में बदलाव को सूचित करता है, इसलिए कि उसकी देवों, मापदंडों, स्तर, भूमिकाओं, मूल्य जैसी बातों में परिवर्तन सूचित करते रहते हैं। उदाहरण तौर पर राजतंत्र में भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था, पहले लोकशाही राजतंत्र की राजाओं का राज्य था, अभी लोकशाही चल रहा है तो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। चौथा है सामाजिक परिवर्तन कार्य में परिवर्तन को सूचित करता है। जो सामाजिक
परिवर्तन रचना तंत्र तरह के कार्यों में भी परिवर्तन सूचित करता रहता है। जो रचना तंत्र के कार्य समाज की व्यवस्था के कार्य बदलते। उदाहरण तो में पहले परिवार के सदस्यों का मनोरंजन करता था, जैसे टीवी फिल्मों को द्वारा लिए जाते। राज्य में मात्र नागरिक को ही सुरक्षा की नहीं कल्याण के लिए भी कार्य करने लगते। पहले क्या था, परिवार के सदस्यों के द्वारा मनोरंजन करना टीवी, अभी टीवी और फिल्मों के द्वारा होता है। वैसे ही राज्य में भी नागरिकों द्वारा सुरक्षा दी नहीं पर कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। पांचवा है सामाजिक परिवर्तन स्वजननशील और आयोजित प्रक्रिया। जो सामाजिक प्रक्रिया परिवर्तन है, परिवर्तन समाज में सहज लक्षण है, उसको स्वयं जनित किया जाता है। तंत्र को टिकाए रखने के लिए अनुकूलन साधता है, स्वाभाविक परिवर्तन उत्पन्न होता है, स्वजनचित होते हैं। परंतु आधुनिक समाज में इच्छित समाज की रचना के लिए वो इच्छित दिशा में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं। सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम बुद्धि पूर्वक उद्देश्य पूर्वक अनेक परिवर्तन का प्रयत्न होता रहता है, उसका आयोजन किया जाता है, उसमें भी दिखाई देता है। उदाहरण तौर पर जनसंख्या में नियंत्रण लाने के लिए जनसंख्या नीति और लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष की विवाह की उम्र अनिवार्य की गई है। ये सामाजिक परिवर्तन स्वजननशील और आयोजित प्रक्रिया का उदाहरण है। उसका उदाहरण जनसंख्या में नियंत्रण लेके जनसंख्या की नीति तथा लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 21 वर्ष के विवाह की उम्र में अनिवार्य किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या, सामाजिक परिवर्तन के लक्षण देखे। अभी हम सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप। सामाजिक परिवर्तन के 3 स्वरूप है। पहला उत्क्रांति स्वरूप का रेखीय परिवर्तन, आरोह स्वरूप में परिवर्तन, चक्रीय स्वरूप का परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए परिवर्तन का स्वरूप, तेरी लाक्षणिकताओं, परस्पर के संबंध, तेरी स्वरूप, अभिव्यक्त की हमें उत्पन्न होने वाले परिणाम के विषय की जानकारी है। परिवर्तन की दिशा में समझने के लिए पहला है उसका स्वरूप उत्क्रांति स्वरूप का रेखीय परिवर्तन। जो परिवर्तन सतत एक ही दिशा में लगभग सीधा परंतु ऊपर और नीचे की जाती रेखा में आता है, उसको उत्क्रांति स्वरूप या रेखीय परिवर्तन कहा जाता है। रेखीय का मतलब क्या है, जो सीधी रेखा में होता है वो। परिवर्तन में यंत्रात्मक और वैज्ञानिक विकास के आगे होने वाले परिवर्तन का भी समावेश किया गया है। परिवर्तन में एक तारीख विकास सीधी रेखा में ऊपर जाता है तो उसका उदाहरण दिया गया है। ऊपर जाता हो तो उसकी तरह उदाहरण दिया गया। इसमें आदि समाज में से कृषिक समाज और औद्योगिक समाज से वर्तमान समय की बात की गई है। दूसरा है आरोह स्वरूप में परिवर्तन। एक ही दिशा में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, परंतु एक ही दर में से विकास करता है। उस परिवर्तन को आरोह स्वरूप में परिवर्तन करता है। कभी कोई एक दिशा में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, परंतु एक ही दर में से विकास करता हो, परिवर्तन आता हो, उसको आरोह स्वरूप में परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण तौर पे भारत में राजा रजवाड़ों थे तब जाति में आर्थिक स्वरूप में उच्च स्थान रखती थी। जब राजा रजवाड़ों थे तब अनेक जाति के लोग आर्थिक स्वरूप में उच्च स्थान रखती थी। उसके बाद अनुसार शिक्षण और कुशलता में आदि मांग बढ़ने के कारण उसके स्थान में न्यूनता आ गई। जाति में शिक्षण, कुशलता, उद्योग, साहसिकता बढ़ने के कारण जातियों का स्तर ऊंचा आया। इसके कारण आरोह के स्वरूप में पाया जाता है। तेजी और मंदी का उदाहरण भी आरोह का दिया गया। अभी तीसरा है चक्रीय स्वरूप का परिवर्तन। पानी को तरंग जैसी ऊंची नीची लहरों लेते जाते हैं, जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे वापस आगे स्वरूप में परिवर्तन, उसको चक्रीय स्वरूप में परिवर्तन कहा जाता है। जो पानी की तरंग होती है तो ऊपर जाती है तो कभी नीचे भी लौटती है, तो चक्र की तरंग में जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे इसकी वापसी आगे स्वरूप में परिवर्तन करता है, उसको चक्रीय स्वरूप परिवर्तन कहा जाता है। प्रकृति और समाज में अनेक प्रकार की घटनाओं ऊपर नीचे आती रहती है, उसको आगे जाने वाले दिशाओं की तरफ सहन करती रहती है। उष्मागामी नहीं, परंतु उसका उदाहरण ऋतु चक्र। ऋतु चक्र में सर्दी, गर्मी और वर्षा का समावेश होता है। फैशन और मूल्यों के आते
परिवर्तन में उसका समावेश किया गया। अनेक विचारों के मानव संस्कृति उद्गम विकास में स्वरूप में लेते रहते हैं। इसी तरह परिवर्तनों के गड्ढी में कटियों तरह चलता रहता है। समाजशास्त्र के अनेक मुद्दों में सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन के खूबी महत्वपूर्ण दिया गया है। सामाजिक प्रक्रिया के विचार में स्पष्ट करने के लिए सामाजिक क्रिया की जानकारी प्राप्ति मानव व्यवहार में उसके उपयोगी क्या है वो बताया। उसके अलावा आसपास में दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले सहयोग स्पर्धा संघर्ष की जानकारी प्राप्त की, अंतःक्रिया की संकल्पना प्राप्त की, समाज में मूल्यपद की किताब के लिए गतिशीलता के समझने के लिए समाज में सतत चलती गौरीपणे जो सामाजिक परिवर्तन आते हैं उसके बारे में लिखा। उसके बाद समाजशास्त्रियों ने स्वरूप में समझने के लिए समाज का निर्माण में समाज में गतिशील रखने के लिए हमें इसकी प्रक्रिया के बारे में भी महत्व प्राप्त किया। अभी हम आगे 5वें चैप्टर में संस्कृति और सामाजिकरण के बारे में पढ़ाई करेंगे।